देखिए यहाँ पर आज हमारा का चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण समन्वय में मुख्य बिंदुओं को हम देखेंगे। मुख्य बिंदुएं कौन कौन सी हैं? तंत्रिका कोशिकाएं 1.5 मीटर से 2 मीटर लंबी होती हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती है हमारे शरीर में वो 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लंबी होती हैं। उसके बाद है कोशिका द्रव में प्रोटीन युक्त निसल के कण होते हैं। जो कोशिका द्रव होता है उसमें प्रोटीन युक्त निसल के कण पाए जाते हैं। उसके बाद है कोशिका काय से अनेक प्रवर्धन निकले रहते हैं जिन्हें डेंड्रान्स कहते हैं। न्यूरो हार्मोन्स द्वारा एक हार्मोन्स से दूसरे न्यूरॉन तंत्रिका आवेग का पहुंचना ही रासायनिक युग्मन बंधन कहलाता है। प्रतिवर्ती धारा। तो प्रतिवर्ती धारा होती क्या है? वातावरण में परिवर्तनों तथा उद्दीपनों के प्रति प्राणियों में प्रायः 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं जिन्हें ऐच्छिक या अनैच्छिक क्रियाएं भी कहते हैं। ग्राही अंग। ग्राही अंग वे होते हैं ये संवेदी अंग त्वचा, पेशियां तथा अन्य अंगों में उपस्थित होते हैं। ग्राही अंग जो होता है ये संवेदी अंग त्वचा में और पेशियों तथा अन्य अंगों में उपस्थित होते हैं। खांसना एवं छींकना किस कारण होता है? श्वसन मार्ग में किसी ठोस कण के पहुंचने पर फेफड़ों के मुख में यदि कोई कण तीव्र गति से वायु बाहर निकलती है तो वहां पर छींकना या खांसना होता है। नेत्र प्रतिरोध क्रिया क्या होती है? किसी वस्तु के अचानक सामने आने पर पलकों का अवलंबन झपकना नेत्र प्रतिक्षेप कहलाता है। यानी जब कोई वस्तु हमारे आंखों के सामने अचानक आ जाती है तो हमारी पलक झपकती है, उसे प्रतिक्षेप कहते हैं। उसके बाद है मानव का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। जो मानव में तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग 2 मुख्य होते हैं। एक तो होता है प्रामस्तिष्क और दूसरा होता है एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। तो प्रामस्तिष्क होता क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो प्रामस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये मस्तिष्क के अंदर ही प्रामस्तिष्क पाया जाता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 9/10 भाग होता है। अनुमस्तिष्क होता क्या है? यह प्रामस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। जो हमारे शरीर में मस्तिष्क के अंदर प्रामस्तिष्क होता है उसके पिछले भाग के नीचे की ओर स्थित अनुमस्तिष्क होता है। उसके बाद है मस्तिष्क पुच्छ मेडुला ऑब्लंगेटा। उसके बाद अनुमस्तिष्क के सामने होता है। ये जो होता है ये अनुमस्तिष्क के सामने होता है। मेरुरज्जु तंत्रिका में स्थित रहती है। ये मेरुरज्जु तंत्रिका में स्थित रहती है और मेरुरज्जु मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाली आवेगों के लिए रास्ता प्रदान करता है। ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाली आवेगों के लिए रास्ता प्रदान करता है। जो क्रियाएं होती है वो मेरुरज्जु के द्वारा ही होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं का संचालन एवं नियमन मेरुरज्जु द्वारा ही होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की होती है। जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र के प्रकार होते हैं, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है कपालीय तंत्रिकाएं, दूसरा होती है रीढ़ तंत्रिकाएं। तो एक होता है कपालीय तंत्रिकाएं, दूसरा है रीढ़ तंत्रिकाएं। तो मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 होती है। जो कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 12 होती है। और मनुष्य में 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। जो रीढ़ तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 31 जोड़ी पाई जाती हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और कपालीय तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? कितना संख्या होती है? 12 संख्या होती है। और रीढ़ तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 31 जोड़ी होती हैं। उसके बाद है तीसरा भाग तंत्रिका तंत्र का तीसरा भाग क्या है? तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार भागों में बांटा गया है। एक अनुकंपी तंत्र, दूसरा है परानुकंपी तंत्र। तो अनुकंपी तंत्र में कुछ मुख्य बिंदुएं दी गई हैं। पौधे का भाग जल से विपरीत दिशा में गति करता है तो उसे ऋणात्मक जलानुवर्तन कहते हैं। जो पौधा होता है, पौधे का भाग जल से विपरीत दिशा में गति करता है। जो पौधे का भाग होता है वो जल से विपरीत दिशा में गति करता है तो उसे ऋणात्मक जलानुवर्तन कहते हैं।
उसके बाद है शरीर में उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो संतुलन को बनाए रखने के लिए समस्थापन कहते हैं। जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो संतुलन को बनाए रखती हैं, इसलिए उसे हम समस्थापन कहते हैं। जो हमारा शरीर होता है उसको संतुलन बनाए रखती है, इसलिए हम समस्थापन कहते हैं। उसके बाद है तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है? तंत्रिका कोशिका का कार्य है कि संदेशों का संवहन, संदेशों को मस्तिष्क से ले जाना और भेजना ही संरचना उसका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तंत्रिका कोशिका जो होती है संदेश का वहन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद है केंद्रीय तंत्रिका कोशिका। के तंत्रिका तंत्र जो जंतुओं में और मेरुरज्जु का बना होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वह किससे बना होता है? जो जंतुओं में और मेरुरज्जु का बना होता है, मतलब जंतुओं में पाया जाता है और मेरुरज्जु का ही बना होता है। उसके बाद है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स होता क्या है अक्सर में? तो शरीर की क्रियात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए विशेष रसायन होते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। मतलब कि शरीर की क्रियात्मक क्रियाएं जो होती हैं, हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए, जो उसके प्रतिवर्ती अपोजिट जो होती हैं क्रियाएं जो नियंत्रण करने के लिए विशेष रसायन होते हैं। जो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो विशेष रसायन प्रकार के होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। उसके बाद है संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो संवेदी तंत्रिका क्या है? हमारे शरीर में उद्दीपन को लेकर मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। देखिए यहाँ पर है वे संवेदी अंगों से उद्दीपनों को लेकर मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। मतलब जो हमारे शरीर में उद्दीपन होते हैं वे सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करते हैं संवेदी तंत्रिका तंत्र। उसके बाद है पादप हार्मोन्स। तो पादप हार्मोन्स होता क्या है? पौधों द्वारा स्रावित हार्मोन जो विभिन्न क्रिया करते हैं, जैसे मतलब कि पौधों द्वारा स्रावित हार्मोन, जो पौधों में स्रावित रसायन के रूप में हार्मोन्स होते हैं वे विभिन्न अभिक्रियाएं करते हैं। एक तो होता है वो विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे वो कार्य कौन कौन से हैं? एक तो ऑक्सिन कार्य है, जिबरेलिन कार्य है, साइटोकाइनिन कार्य है, वृद्धिरोधक कार्य है। तो उसके बाद है मुख्य पॉइंट चालक तंत्रिका कोशिका। चालक तंत्रिका कोशिका होती क्या है? ये उद्दीपनों के प्रत्युत्तर को कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती है। ये उद्दीपनों को प्रतिवर्ती को कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये मुख्य पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स स्रावित करती हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स स्रावित करते हैं, जो रसायन के रूप में हार्मोन्स स्रावित करते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियाँ, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत डेंड्राइट्स और एक्सान और मस्तिष्क होते हैं। तो देखिए डेंड्राइट्स क्या होते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिकाकार बहुमुखी प्रवर्ध है। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिकाएं में बहुशाखी प्रवर्ध होते हैं। उसके बाद आता है एक्सान। तो एक्सान है तंत्रिका कोशिका का बहुत लंबा और अशाखी प्रवर्धन है जिसकी शाखा नहीं है। मतलब कि तंत्रिका कोशिका का बहुत लंबा है और अशाखी है जिसकी शाखा कोई नहीं है। उसके बाद है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क होता क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो अत्यंत कोमल है और संवेदनशील होता है उसे मस्तिष्क कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ये मुख्य भाग है जो अत्यंत कोमल होता है, उसे हम संवेदनशील कहते हैं। मतलब संवेदनशील भी होता है, उसे हम मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क के भाग। तो मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक तो होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है अनुमस्तिष्क, तीसरा होता है प्रमस्तिष्क। पहला क्या है? हमारा अग्र मस्तिष्क जो हमारी आगे की ओर होता है, दूसरा है अनुमस्तिष्क जो बीच में होता है, तीसरा होता है प्रमस्तिष्क जो पीछे की ओर होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो ग्रंथियाँ हैं, कुछ ग्रंथियाँ दी गई हैं। एक थायराइड ग्रंथियाँ होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पैंक्रियास ग्रंथियाँ होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एड्रेनल अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पीयूष अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंडाशय आदि। ये सब क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पैंक्रियास अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एड्रिनल, पीयूष, अंडाशय आदि हैं। और उसके बाद आता है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु होता क्या है? पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगेटा खोपड़ी के महारंध्र छिद्र से निकलकर कोशिकाओं की तंत्रिका नाल से होती हुई अंत तक फैली रहती है और इसे मेरुरज्जु कहते हैं। ये
अंत तक फैली रहती है, इसलिए इसे मेरुरज्जु कहते हैं। उसके बाद आता है प्रतिवर्ती क्रियाएं और तंत्रिका आवेग। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? किसी उद्दीपन से होने वाली स्वचालित, जल्दी से और अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। या इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। उसके बाद आता है तंत्रिका आवेग। तो तंत्रिका आवेग क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का रासायनिक या विद्युत संकेत भेजना ही तंत्रिका आवेग कहलाता है। जो तंत्रिका कोशिकाओं का रासायनिक या विद्युत संदेश होता है उसको भेजना ही तंत्रिका आवेग कहलाता है। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। यहाँ पर हमने मुख्य बिंदुओं को सिर्फ देखा है। ये है हमारा वन लाइनर क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर हुआ।